बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स हम अब आज करेंगे 1.1, ठीक है, 10th के मैथ्स की। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ़ पी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर देन फाइंड पी आर फॉर आर इक्वल्स टू 3 एंड पाई इज़ ऑलवेज 22/7। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसको। P3 2 PR पहले लिख लेते हैं। PR उसमें गिवन दिया हुआ है 2 पाई R। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर रही हूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन नहीं लिखा। PR की जगह 3 2 फॉर्मूले में है और पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, और अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ठीक है, और 3 वैल्यू उसने दी हुई है R की। P3 अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, कुछ कटिंग नहीं हो रही इसलिए हम ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। 132 आ जाएगा और 7। P3 इक्वल्स टू 18.86। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम इसका। पीछे हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो भी इसी तरह के थे, लेकिन उसमें कुछ इक्वेशंस दी हुई थी और उसमें हमने आर की एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी थी। ठीक है, यहाँ पे हमें वो उसने दिया हुआ है, कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस में, उसमें हमने आर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ़ पी आर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, देन फाइंड पी आर फॉर आर इक्वल्स टू 8। ठीक है, यानी आर हमारे पास 8 आ जाएगा, जहाँ पे भी आर है हम वहाँ पे 8 पुट कर लेंगे। 8 स्क्वायर ये हमारे पास 22/7 होता है हमेशा। पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में ही मैं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। अच्छा, 22 इंटू 4 और फिर 8 का स्क्वायर ले लेंगे, दैट विल बी 64। ठीक है, 4 22 और 64, इन तीनों नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे 7 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 80457। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और इसके बाद 7 पे इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो दे रहा है पी वाई इक्वल्स टू y4 प्लस 3y क्यूब ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं, जैसे हमने 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप का है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि दो सूरतें दे रहा है कि अगर y 2 हो या y -2। हम पहले y2 को कर लेते हैं। इफ़ y इक्वल्स टू 2 देन हमारे पास क्या आता है जी, P2 2 की पावर 4 3 पावर 2 ओवर 2 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 1। अच्छा, ये इसी तरह आ जाएगा p पावर 2, ये आ जाएगा 16। ठीक है, 2 पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो 16 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 पावर, यहाँ इसके ऊपर पावर 3 थी, इसके ऊपर 2, तो ये आ जाएगा 24। 8 2 पावर 3
8 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा ओवर 2 माइनस ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1, 16 प्लस 12 28, 28 minus 4 24, 24 plus 1 25, it's 25, P2 is 25। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी हुई है कि अगर y -2 हो तो, ठीक है, इफ़ y is -2 देन, इसी को हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन